साथ गोपाल जी जुड़ चुके हैं, गोपाल तिवारी जी, जो कि काशी से और ब्राह्मण है। इनसे समझना अब जरूरी हो गया है कि संसद के अंदर हिंदू वाली जो बहस छिड़ गई है सर, उसका क्या कुछ है। लेकिन शुरुआत इससे, सदन के अंदर भारी हंगामा जो देखने को मिला, राहुल गांधी वर्सेस पूरी भाजपा पार्टी, पूरी सरकार जो देखने को मिली, क्या कुछ समझ में आया इन तस्वीरों को देखकर? क्या सबसे पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये सरकार जो है ये सत्य से हमेशा भागी है, लेकिन कितना भागोगे सत्य से? असत्य का सहारा लेकर के कहाँ तक चलोगे आप? असत्य का सहारा लेकर के कहाँ तक गुमराह करोगे लोगों को आप? सत्य का पीछा तो आपको करना ही पड़ेगा। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके देश के 140 करोड़ का नेतृत्व कर रहे हैं भारत की संसद में, और वो सत्य का पक्ष लेकर के खड़े हैं। और इसीलिए शायद जब वो सदन में खड़े थे तो उन्होंने इशारों में यह स्पष्ट कर दिया कि इस समय इंडिया अलायंस, इस समय विपक्ष, इस समय कांग्रेस, इस समय स्वयं राहुल गांधी अभय मुद्रा में हैं। अभय मुद्रा का मतलब होता है निर्भयता। जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, भारत में तमाम अन्य धर्मों की संरक्षण प्राप्त करता है, उनको भय से मुक्त करता है, डर से मुक्त करता है। और शायद उसी अभय मुद्रा का डर आज नरेंद्र मोदी को सता रहा है, आज बीजेपी को सता रहा है, आज आरएसएस को सता रहा है। और पूरी तरीके से उनकी जो आधारशिला थी, हिंदू मुस्लिम वाली आधारशिला थी, उनकी नफरत वाली जो आधारशिला थी, वो पूरी तरीके से डगमगा गई, हिल गई। जैसे शंकर जी का जब डमरू बाजता है ना, तो तीनों लोग डोल जाते हैं। इसी तरीके से आज जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं खड़े होकर के, तो पूरा का पूरा इंडिया जो है वो उसी डमरू की भांति जो है हिल रहा है, कंपायमान हो रहा है, और इसीलिए बौखला रहे हैं पूरी तरीके से। आज राहुल गांधी मैं समझता हूं, जब वो बोल रहे थे, स्वयं जो है भगवान शिव की बात कर रहे थे खड़े होकर के, हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि वास्तव में असत्य के ऊपर सत्य की मुद्रा लेकर के स्वयं भगवान शंकर ही जो है डमरू बजा रहे हैं खड़े होकर के, डगमगा रहे हैं पूरी तरीके से खड़े होकर के। और आज एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बौखलाहट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब समय आपका आ गया है। अभी आप उत्तर प्रदेश से बाहर हुए हैं, अभी आप बहुमत से बाहर हुए हैं, वो दिन दूर नहीं कि आप गुजरात से भी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अभी मुद्रा का जिक्र आपने भी किया, राहुल गांधी भी जिक्र कर रहे हैं कि डरो मत और डराओ मत, लेकिन ये कहानी हिंदू समाज पर कैसे आ गई सर? सत्ता पक्ष कह रहा है कि हिंदुओं का अपमान है, गंभीर मुद्दा, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आई हिंदू समाज पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये पूरा चुनाव हिंदू समाज को बरगला करके ही तो लड़ा है। पूरा चुनाव सनातन धर्म को गाली देकर के ही तो लड़ा है। पूरा चुनाव धर्म का उपहास उड़ा करके ही तो लड़ा है। इन्होंने धर्म के नाम पर लड़ाया, सनातन के नाम पर लड़ाया, काशी के नाम पर लड़ाया, अयोध्या के नाम पर लड़ाया, मथुरा के नाम पर लड़ाया, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया। पूरा चुनाव उन्होंने उसी आधार पे ही तो लड़ा है। और आज जब वो आधार इनके लिए पूरी तरीके से निराधार साबित हो गया, तभी तो हिंदू धर्म की जो है चर्चा हो रही है खड़े होकर के। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति भगवान राम की बात करता था, राम राज्य की बात करता था, और राम राज्य की बात करके रावण राज्य स्थापित किया 10 सालों में आपने देश में, भगवान राम भी तो देख रहे थे। आखिर समय जब आया तो भगवान राम ने भी आपको उचित दंड दिया। आपको न केवल फैजाबाद हराया, आपको न केवल बनारस हराया, बल्कि आपको उन्होंने अपनी चौखट से उखाड़ करके फेंकने का काम किया। और हिंदू धर्म का ये ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म का ठेका लेते हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है, ये साबित हो गया पूरी तरीके से। और उसी का कारण है कि जब ये अयोध्या हारे तो इन्होंने भगवान श्री राम का नारा लगाना छोड़ दिया, जय जगन्नाथ बोलने लग गए। एक पल में ये भगवान राम को भूल गए। एक पल में इन्होंने जो है पूरी अपनी ट्रोल आर्मी को खड़ा कर दिया, जमीन में उतार दिया कि आप अयोध्या वासियों को गाली दो, आप जो है पूरे के पूरे फैजाबाद जोन को गाली दो। जिस बनारस की जनता ने इनको अपने सर का ताज बनाया था, उसी बनारस की जनता ने अपने सर से उखाड़ करके फेंक दिया। आपने उस बनारस की जनता को गाली दिलवाने का काम किया। और आज जब राहुल गांधी खड़े होकर के त्रिशूल दिखा रहे हैं, जब वो डमरू बजा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, जब वो शिव की बात कर रहे हैं, अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, तब आपको डर लग रहा है। आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि चुनाव के मंचों से आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, चुनाव के मंचों से आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, चुनाव के मंचों से आप सनातन की बात करते हैं। आप सनातनियों को, आप हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाने के लिए आप मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, आप अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को न जाने क्या क्या कहते हैं। और आज जब उसी धर्म की,
उसी शिव की, उसी अभय मुद्रा की जब आप धर्म में चर्चा हो रही है, सदन में चर्चा हो रही है, भारत की संसद में चर्चा हो रही है, तब आप कह रहे हैं कि अमानवीय है, ये गलत है। स्पीकर जो है उसको तो स्पीकर होने का जो है मर्यादा ही नहीं मालूम है। आज वो कह रहा है कि ये संसद के अनुकूल नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत की संसद में यदि भगवान की चर्चा नहीं होगी, धर्म की चर्चा नहीं होगी, तो फिर किसकी चर्चा होगी? लेकिन स्पीकर आपको नियम बुक दिखा रहे हैं ना कि ये नियमों के खिलाफ है, आप परंपराओं को तोड़ रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पर स्पीकर खुद ही अनियमित रूप से चुने गए हैं, जिसका चुनाव ही अनियमित रूप से हुआ हो, और वह नियम दिखाएगा। खुद 2-3 बार चुन करके आए, 6 बार चुने हुए सांसदों को बदतमीजी से बात करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को अधिकार होता है, वो कभी भी बोल सकता है, कितना भी बोल सकता है, कितनी देर बोल सकता है, आप उसे बोलने नहीं देते हैं। यह मर्यादा होती है? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने वरिष्ठ, 52 साल राजनीति का अनुभव है जिनका, जब वो खड़े होकर के आपको याद दिलाते हैं कि ये आपके ही प्रधानमंत्री ने, इस देश के सर्वोच्च नेता ने मंचों से खड़े होकर के सार्वजनिक इस जनता के सामने क्या क्या बोला, तब आप उनको रोक देते हो खड़े होकर के। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि तुम्हारे ही तो प्रधानमंत्री थे, तुम्हारे ही तो नेता थे जिन्होंने मुद्रा जैसे शब्द बोले, जिन्होंने मंगलसूत्र जैसे शब्दों का जो है वो करके हिंदू धर्म की महिलाओं का अपमान किया, जिन्होंने मंदिर मस्जिद करके इस देश में जो है खाई पैदा करने की बात की, आज जब वो बात कर रहे हैं तब आप उनको रोकने का काम कर रहे हो। देखो गोपाल जी, एक माइक म्यूट को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है। माइक बंद हो जाता है राहुल गांधी विपक्षी नेताओं का। पहले भी और आज भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मणिपुर का शब्द का इस्तेमाल किया या अयोध्या बोला तो माइक बीच में बंद हो गया। आखिर बार बार कहां से टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष का या फिर स्पीकर का कहना है कि टेक्निकल इश्यूज हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एनडीए सरकार जो बैसाखी की दम पर बनी है, अब जब सदन के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत है, मैं तो ये कह सकता हूं कि विपक्ष इस समय इतना मजबूत है कि ये विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष बन सकता है। इसलिए विपक्ष आज जब हर एक उस परत को खोल रहा है खड़े होकर के, जिस परत के माध्यम से हिंदुस्तान को तुमने बरगलाया 10 सालों तक, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आज एक एक बात की चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सदन में खड़े होकर के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। और बल्कि राहुल गांधी से एक कदम आगे बढ़कर के मैं कहता हूं, आज जब मणिपुर की चर्चा हो रही है, तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण ही तो मणिपुर जलकर के राख हो गया। तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण ही तो 150 सांसद एक दिन में निलंबित किए गए। अघोषित इमरजेंसी लगाने का देश में काम किया आपने। धर्म के नाम पर आपने इस देश के लाखों करोड़ धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, भगवान राम के भक्तों ने, भगवान शिव के भक्तों ने आपको खदेड़ करके भेज दिया। आपके जो है पूरी तरीके से पांव उखाड़ करके उत्तर प्रदेश से फेंक दिए। और आज जब सदन में खड़े होकर के जब धर्म की चर्चा हो रही है, शिव की चर्चा हो रही है, तब आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी ये संदेश देने का काम कर रही है कि हम भगवान शिव के खिलाफ हैं, हम धर्म के खिलाफ हैं, हम सनातन के खिलाफ हैं, हम शिव की चर्चा नहीं होने देंगे सदन में। क्या नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते हैं? हम धर्म की चर्चा नहीं होने देंगे। क्या अमित शाह ये कहना चाहते हैं? हम अयोध्या की चर्चा नहीं होने देंगे। क्या बीजेपी ये संदेश देना चाहती है? ठीक है, लेकिन गोपाल जी देखिए, डरो मत डराओ मत भी सही है, अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन किसी एक धर्म को हिंसक क्या देना, ये ठीक मानते हैं आप? गंभीर मुद्दा नहीं। अमित शाह कह रहे हैं कि माफी मांगो। समझिए, वो हिंसक किसे कह रहे हैं? जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं वो हिंसक होते हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म के हिंसक नहीं होते हैं। हिंदू धर्म का ठेकेदार कौन मानता है? मैं तो ठेकेदार नहीं मानता हूँ, मैं तो हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। मेरी श्रद्धा है हिंदू धर्म में, मेरी श्रद्धा है सनातन में। लेकिन हिंदू धर्म का ठेकेदार कौन मानता है अपने आप को? जो नफरत में विश्वास करता है, जो हिंदू मुसलमानों को बांटने में विश्वास रखता है, जो इस देश में आग लगाने में विश्वास रखता है। और वो कौन है आग लगाने वाले? कौन है हिंसा फैलाने वाले? कौन है नफरत फैलाने वाले? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, यही तो लोग हैं। एक विशेष पार्टी के लोग अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं और फिर वो हिंसा करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा उपासक मानते हैं वो हिंसक होते हैं। और वो हिंसक हैं क्योंकि नकली हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। रक्षक ये कहा जाता है, भक्त हैं हम, राम भक्ति में वो डूबे हैं, हम लीन हैं, इस तरीके से बयान आते हैं जो सत्ता पक्ष उनके नेताओं के। और आपने एक झटके में क्या दिया कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। देखिए, तुम कितने बड़े राम भक्त हो, इसका संदेश मुझे लगता है कि हमें देने की जरूरत नहीं है। इसका संदेश राहुल गांधी को देने की जरूरत नहीं है। इसका संदेश जनता को देने की जरूरत नहीं है। इसका संदेश स्वयं भगवान राम ने अयोध्या से आपको उखाड़ करके फेंक दिया और संदेश दे दिया। और सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा फैजाबाद जोन आप हारे,
बनारस, चंदौली और मछली शहर के आसपास से घिरा हुआ दोनों सीट आप हारे। हिंदुस्तान में हर एक वो जगह जहां राम का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हर उस जगह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ रहा है। तो भगवान राम ने तो स्वयं आपके अस्तित्व और वर्चस्व को समाप्त करने का काम किया और दुनिया को संदेश देने का काम किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बहरूपिये जो हिंदू धर्म की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में हिंदू मुसलमान करके इस देश को बरगलाते हैं, अब इनकी इस देश में जरूरत नहीं है, न इनकी सदन में जरूरत है। और इसीलिए सदन से स्पष्ट संदेश जा रहा है। अब अभय मुद्रा का जिक्र करके जा रहा है और अभय मुद्रा का जब जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं तो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, क्या बौद्ध, हर धर्म को निडरता के साथ इनका मुकाबला करना है और ऐसे अधर्मियों को इस देश से उखाड़ करके फेंकना है। मंत्री अमित शाह मांग कर रहे हैं माफी मांगे, राहुल गांधी ने अपमान किया हिंदू समाज का। अरे माफी तो अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मांगनी पड़ेगी और कहां कहां मांगनी पड़ेगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सदन में भी मांगनी पड़ेगी, जनता के पास जाकर के भी माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन गलतियां आपने इतनी की हैं कि आपकी माफी कितनी भी बड़ी हो, क्योंकि सजा आपकी इतनी बड़ी है कि माफी के लायक नहीं है, माफी कहीं नहीं मिलने वाली है आपको। गोपाल जी, कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरा है, लेकिन साथ ही साथ चुनौती भी दे दी है। वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको आप ही के गुजरात में जाकर गुजरात में हराएंगे। बिल्कुल निश्चित है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी की सोच का, अमित शाह के आधार का पूरी तरीके से बंटाधार होने जा रहा है और गुजरात में इंडिया अलायंस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हो गया इनका ढोंग, बहुत हो गई इनकी नौटंकी, बहुत हो गया इनका ड्रामा, बहुत हो गई इनकी नफरत फैलाने वाला जो इनका सिस्टम था। पूरी तरीके से हर कारोबार इनका ठप होने वाला है। गुजरात के लोग भी अब समझ गए। क्यों? क्योंकि बीते 3-4 दिनों में इनका विकास विनाश बनकर के जिस तेजी से बह रहा है, ठीक उसी तरीके से इनकी सोच, इनका आधार, पूरी भारतीय जनता इसी तरीके से, पार्टी भी इसी तरीके से बह जाएगी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सदन के भीतर राहुल गांधी के एक बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है कि असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू, ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में क्या राहुल गांधी इस पूरे बयान को लेकर माफी मांगेंगे, जैसी मांग अमित शाह कर रहे हैं। ये बयान की शुरुआत हुई है या फिर घमासान की शुरुआत हुई है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए।